माननीय सदस्य आपको देंगे, आप बैठिए ना, थोड़ा बैठिए, थोड़ा उनका समाप्त करने दीजिए, फिर देंगे आपको। चलिए भूषण जी। महोदय, सरकार खुद स्वीकार करती है कि श्रेणी ए एवं बी श्रेणी विकास राज्य सरकार करेगी, तो मेरे प्रश्न आने के बाद सरकार की क्यों नींद खुली महोदय? उसके पहले सरकार ने ए बी सी ग्रेड के विकास के लिए क्या किया, मैं जानना चाहता हूं महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो लोकतंत्र का खूबसूरती है कि अपने अपने क्षेत्र का समस्या माननीय विधायक लोग उठाते हैं, सरकार सुनती और गंभीरता पूर्वक उस पर विचार करते हुए आगे कार्य करती है महोदय। अब उनके माध्यम से संज्ञान में आया है सरकार, तो निश्चित तौर पर हम तो आश्वस्त कर रहे हैं महोदय कि काम होगा और अतिशीघ्र काम होगा। चल ठीक है महोदय, बस एक मिनट सर, मैं हमारे माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे झारखंड में हमारे खेल नीति बना के हमारे बच्चों को जो खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का जो काम किया है सर, उसी तरह हमारी शिक्षा नीति बना के हमारे पठन पाठन में जिस तरह से हमारे बच्चों के लिए हमारी सरकार ने जिस तरह से काम कर रहे हैं सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे सिमडेगा जिला और पूरे झारखंड में ये जिस तरह से हम लोग पूरे झारखंड को देखते हैं कि हमारा पूरे देश विदेश में हमारे झारखंड का एक नाम होता है कि झारखंड बहुत सुंदर जगह है, तो मैं सर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से खेल नीति बने, जिस तरह से शिक्षा नीति बने, उसी तरह सर हमारा पर्यटन नीति भी बना के हमारे झारखंड को एक खूबसूरती देने का काम करें सर। धन्यवाद। माननीय सदस्य, हाँ पूछ लीजिए। नागेंद्र प्रसाद जी अभी सूचना दे रहे जीटी रोड के बारे में महोदय। मैं सूचना देना चाहता हूं महोदय कि झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर हजारीबाग जिला का चुरदाहा जनुआ पंचायत महोदय हर 10-15 दिन में 30 दिन में 15 दिन में एक्सीडेंट होता है महोदय, और प्रत्येक महीना 10 से 15 व्यक्तियों की जान जा रही महोदय। सरकार को हम संज्ञान देना चाहते हैं, इस पर कुछ नियंत्रण करें। तो क्वेश्चन के रूप में कहीं हमको लगता है कि विषय आपने लिख के दिया है। नहीं, इस पर नहीं दिया सर, लग रहा है कहीं कोई क्वेश्चन के ऊपर। नहीं सर, इसको सूचना ग्रहण किया जाए, कार्रवाई। सरजू राय जी, ठीक। सरजू राय जी। महोदय, सरकार का उत्तर आया है। अगर मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर नहीं है। मैंने पूछा है बीपीसीएल के बारे में कि ये फ्लाई ऐश निकासी का जो केंद्र सरकार का नियम है उसको नहीं मानता है। सभी 6 ऐश पॉइंट उसके भर गए हैं। सरकार ने इसका उत्तर नहीं दिया है, सरकार इसका उत्तर दे। ठीक, चलिए पहले वहीं से शुरू करते हैं सचिव बाबू। और ये कह रहे हैं कि एक जांच कमेटी बनाई, इसका प्रतिवेदन संलग्न है, मगर उत्तर के साथ कोई प्रतिवेदन संलग्न नहीं है। अच्छा, माननीय मंत्री जी। माननीय महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है बीपीसीएल को लेकर के बोकारो, जो हमारा जिला भी पड़ता है महोदय, और उसमें माननीय सदस्य का जो चिंता है कि इलेक्ट्रो स्टील के अंदर में जो इलेक्ट्रो स्टील ने महोदय, एक मिनट महोदय, बीपीसीएल का जो फ्लाई ऐश का जो टैंक है वो भर गया है महोदय, और भरने के पश्चात वो गरगा नदी को प्रदूषित कर रहा है महोदय। इसी पर माननीय सदस्य का क्वेश्चन है, तो माननीय सदस्य को उत्तर स्पष्ट है महोदय, और उसमें बड़ा हम लोग संजीदगी से विभाग के द्वारा उस पर कार्रवाई भी किया गया महोदय। कार्रवाई यह है कि बीपीसीएल के ऊपर में 73,32,031 रुपया का प्रदूषण करने के एवज में जांच में दोषी पाया गया, उस पर कार्रवाई भी हुआ, उसके ऊपर फाइन भी किया गया महोदय। महोदय, सरकार के द्वारा 2-3 विषय को मिलाकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। ये जो फाइन जिस मुद्दे पे किया है, ये 2022 में उसका तटबंध ऐश पॉइंट का टूट गया था, हम लोगों ने आवाज उठाया, तब जांच हुई, फाइन हुआ, मगर तब से अब तक फाइन वसूला नहीं गया। ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ये सरकारी उपक्रम है, तो क्या इस मामले में सरकारी उपक्रम में और गैर सरकारी उपक्रम में भेदभाव बरता जाता है? दूसरा महोदय कि इन्होंने उत्तर नहीं दिया है कि उसके 6 ऐश पॉइंट हैं, सभी भर गए, और स्पष्ट नियम है
भारत सरकार का 2021 दिसंबर में वो लागू हो रहा है वहाँ से कि ऐश पॉन्ड को खाली करना है। एक ऐश पॉन्ड इन्होंने खाली नहीं किया है, आज तक नहीं किया है। नतीजा है कि अब जो ऐश का पानी जा रहा है वो इनके कूलिंग प्लांट में जा रहा है। मंत्री जी बताएंगे कि क्या सही है कि कूलिंग पॉन्ड के ऊपर में बिल्कुल छाई तैर रही है, जहां ग्रामीण नहाते भी हैं, वहां का पानी भी ले जाते हैं। उसका फोटोग्राफ है, वीडियो है। इसके बारे में ये बिल्कुल ही उत्तर मौन है। स्लज पॉन्ड में जाता है। स्लज पॉन्ड में बोकारो स्टील की जितनी अशुद्धताएं हैं, इम्प्योरिटी उसमें जाती हैं, वहाँ से होकर गुजरता है और कूलिंग पॉन्ड से गरगा नदी में जाता है, गरगा से दामोदर में जाता है। लोगों को नुकसान पहुंच रहा है स्वास्थ्य का। इसके बारे में तो कुछ उत्तर दिया ही नहीं है। एक कर रहे हैं कि हमने प्रतिवेदन दिया है 19 फरवरी। आपका हमको लगता है कि जितने सारे बात आप रखे, बेहतर है आपका अंतिम खंड 4 में जो लिखे हैं आप, सिर्फ इतने उत्तर अगर आप मंत्री जी से जान ले तो हमको लगता है कि मंत्री जी से करीब करीब हो जाए कि ये जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है राज्य का, ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। ये गलत काम पर कार्रवाई नहीं कर रहा है और जांच पर जांच कमेटी बनाया जा रहा है कि इसमें भी क्या एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाया है। जब प्रश्न गया इनके यहाँ तब इन्होंने एक समिति बना दी है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सदन की एक समिति बना दीजिए, जाके स्थल पर इसकी जांच कर ले। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया उसकी पोल खुल जाएगी और वस्तुस्थिति क्या है, कितना नुकसान हो रहा है और बीपीसीएल किसी भी नियम को नहीं मान रहा है, ये भी साफ हो जाएगा। माननीय मंत्री तैयार हैं तो सदन की समिति बना दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार 3 सदस्यीय टीम गठित की है महोदय और निर्देश दिया गया है महोदय कि 1 सप्ताह के अंदर में जांच रिपोर्ट पेश किया जाए महोदय। अगर जांच रिपोर्ट में कहीं से भी आंशिक गड़बड़ी अगर महोदय मिला तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। राज्य सरकार सभी पर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है महोदय, कटिबद्ध है महोदय। और माननीय सदस्य का जो चिंता है महोदय, हम कह रहे हैं कि एक 30 हम लोग कमेटी बना के जांच कर लेते हैं महोदय। कमेटी बनाने के जांच करने के पश्चात जो तथ्य सामने आएगा उस पर अग्रसर कार्रवाई होगी महोदय। ये स्थिति एक दिन में नहीं पैदा हुई है। मैं वहां 20 दिन पहले गया था, अखबारों में छपा, तब इन्होंने कमेटी बनाया एक और कहते हैं कि उसका प्रतिवेदन संलग्न है। उसका प्रतिवेदन उत्तर के साथ नहीं है। उसने क्या निष्कर्ष निकाला है, उत्तर के साथ नहीं है। जब प्रश्न हुआ और प्रश्न विभाग में गया तो एक नया 3 सदस्यीय समिति बना दिया। उस 3 सदस्यीय समिति में वही लोग हैं जिनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो ये 3 लोग कौन सी जांच करेंगे इसके बारे में? अपना फाइन तो 3 साल पहले क्या हुआ, फाइन तो वसूल नहीं सके आज तक ये। इसलिए सदन की एक समिति बने। माननीय मंत्री जी बोल गए सर जी, मतलब वो करें। माननीय मंत्री जी महोदय, हम तो बार बार कह रहे हैं महोदय कि हम चलता सत्र में आवश्यक कार्रवाई जो हुआ उस तथ्यों को ला करके आपके सामने रखेंगे महोदय। जो मान जाना चाहिए उसको लाके रखेंगे महोदय। मुझे मंत्री जी की बात मानने में कोई नुकसान मान जाना चाहिए, इतराज नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से विभाग उत्तर देता है, आप कंडिका 2 में मैंने क्या पूछा है उसका उत्तर देख लिया है महोदय। अच्छा, प्रश्न का मान्य सचिव बाबू नहीं आया। हम लोग समय को देखते हुए जो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिए कि चलते सत्र में उनके जांच का रिपोर्ट सदन को समर्पित कर देंगे, सदन को जानकारी के लिए दे देंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 19 फरवरी को जो कमेटी बनी है उसका उत्तर उसका रिपोर्ट तो संलग्न किया नहीं, दिया नहीं। इसमें लिखते हैं कि प्रतिवेदन संलग्न है, तो उत्तर ऐसे ही आता है प्रतिवेदन संलग्न है। प्रतिवेदन कहाँ है हम लोगों के पास में? चलते सत्र में इसको सभी देना चाहिए महोदय, समेकित ढंग से जी महोदय, ढंग से दे दीजिए। महोदय एकदम उसके बाद अगर संतुष्ट नहीं होइएगा तो आगे का कार्रवाई होगा, पारदर्शी होगा महोदय। ठीक। तो 2 समितियों का मामला है महोदय। एक समिति का उत्तर कहते हैं कि हमने समिति का प्रतिवेदन संलग्न कर दिया उत्तर के साथ। कहाँ है वो प्रतिवेदन? मंत्री जी के पास है। उस उत्तर को भी वो तो हम लोग देना चाहिए ना। उत्तर का उल्लेख किया है, उसको भी आप दे दीजिएगा। ठीक, जब आप कह रहे हैं कि वो भी हम उपलब्ध करा देते हैं, प्रतिवेदन संलग्न है, उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है सचिव बाबू, महोदय ये एक दिन का समय मोहलत उनको ये तो सदन के सामने गलत बयानी कर रहे हैं मंत्री जी। उत्तर में है कि एक जांच उसका प्रतिवेदन संलग्न है, ये लिख रहे हैं।
और प्रतिवेदन है ही नहीं, इसमें संलग्न नहीं है। अच्छा, उसको आपको भिजवा देंगे। हम भिजवा देते हैं माननीय सदस्य महोदय, मैं भिजवा जो देता हूं। कमेटी बनाया उन्होंने 10 दिन के भीतर देने का एक तिथि बताएं, वो कब प्रतिवेदन देगी। और मैं अभी भी कहता हूं कि माननीय मंत्री जी को मान लेना चाहिए कि सदन की एक समिति माननीय विधायकों की जाए और इन सब बातों पर जांच करे। माननीय सरजू बाबू, आप काफी जानकार व्यक्ति हैं, बहुत पुराने व्यक्ति हैं। जब उन्होंने एक जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठन कर दिया है तो उनका फलाफल क्या रहा है देख लीजिए। उसके बाद जो नहीं होगा तो आपका जो इच्छा है उस अनुसार मंत्री जी विचार करेंगे। तो यही पूछता हूं कि वही 3 लोग हैं जो लोग अभी तक इससे पैसा फाइन का 75 लाख रुपया नहीं वसूल सके। यही अच्छा, आने दीजिए मंत्री के पास आने दीजिए, फिर उस पर आगे होनी चाहिए। जिन पर जांच होनी चाहिए उन्हीं लोगों की कमेटी बन जाएगी महोदय, तो कहां से न्याय होगा? नहीं, ठीक है। अब जांच कमेटी मैंने तो कहा महोदय, क्या ऐतराज है? बोकारो बहुत नजदीक है, कभी भी चलते सत्र में, सत्र के बाद माननीय विधानसभा सदस्यों की समिति एक बन जाओ, जाके जांच कर लेगी, स्थिति पता हो जाएगा कि उत्तर में कितनी गलती है और उत्तर में कितना सही है। तो माननीय मंत्री जो क्या ऐतराज है इसको सदन के सदस्य? अध्यक्ष महोदय, हमको कोई इतराज नहीं, हम ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहते हैं महोदय। हम तो कह रहे हैं कि चलता सत्र में जांच देंगे, आवश्यकता होगा तो कमेटी भी गठन करेंगे महोदय, हम तो कह रहे हैं। चलिए, जी आश्वासन दे रहे हैं कि सदन की समिति गठित करेंगे इस मामले में। नहीं, मैंने कहा कि पहले जो 3 सदस्यीय कमेटी हमने बनाया उसकी जांच रिपोर्ट आने दे, अगर उसमें आंशिक कहीं समिति सही जांच कमियां ढूंढ देखिए, क्योंकि जो दोषी हैं वही समिति में शामिल हैं। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो गृह जिला भी मेरा है। हम चाहेंगे सुस्पष्ट जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, यह हम सुनिश्चित करना चाहेंगे महोदय। पहले जांच रिपोर्ट आने दीजिए महोदय, जांच रिपोर्ट को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।